नमस्कार और आज की चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी स्थिति पर बात करने वाले हैं जो बहुत सी जिंदगियों पर असर डालती है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जिसे SMA भी कहते हैं। और देखिए, खास तौर पर हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट में हुए एक अहम डेवलपमेंट की। एक दवा है रिस्टिप्लैम और उसका जो एक ज्यादा सुलभ भारतीय वर्जन है नेटस्मार्ट, उस पर हमारी नजर रहेगी। हमारे पास ना इस पर एक बहुत डिटेल्ड और बड़ी संवेदनशीलता से लिखी गई गाइड है। आज हम उसी के जरिए इस मुश्किल विषय की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद ये है कि SMA को थोड़ा और बेहतर समझें और ये जानें कि ये जो रिस्टिप्लैम जैसा इलाज है, ये कैसे एक उम्मीद जगाता है, खासकर जब नेटस्मार्ट जैसे ऑप्शन से ये ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहां से शुरू करें? शायद सबसे पहले ये समझें कि SMA आखिर है क्या। जी बिल्कुल। SMA को अगर हम आसान शब्दों में समझें तो देखिए, ये एक जेनेटिक यानी आनुवांशिक न्यूरोमस्कुलर बीमारी है। जेनेटिक न्यूरोमस्कुलर, अच्छा। हाँ, मतलब ये माता पिता से बच्चों में आ सकती है और ये नसों और मांसपेशियों दोनों पर असर डालती है। इसकी जो जड़ है वो है एक खास प्रोटीन की कमी। इसे कहते हैं SMN प्रोटीन, सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन प्रोटीन। SMN प्रोटीन, जी। ये प्रोटीन हमारी मोटर न्यूरॉन्स के लिए, मतलब वो नसें जो दिमाग से मांसपेशियों तक संदेश ले जाती हैं हिलने डुलने का, उनके ठीक से काम करने और जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। और जब इस प्रोटीन की कमी हो जाती है तो ये मोटर न्यूरॉन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, नष्ट होने लगते हैं। हाँ। इससे फिर मांसपेशियों में लगातार कमजोरी बढ़ती जाती है। इसीलिए इसे प्रोग्रेसिव कहते हैं, मतलब ये समय के साथ बढ़ती जाती है। समझ गया। और यहीं पर फिर रिस्टिडोप्लाम जैसी दवाएं आती हैं जो एक नई उम्मीद लेकर आती हैं। हाँ। आपने बताया ओरिजिनल दवा एवरेस्ट-डी है, लेकिन गाइड में ये बात साफ है कि भारत में नाटको फार्मा ने नेटस्मार्ट नाम से इसका एक सस्ता संस्करण लॉन्च किया है। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। जी, एक्सेसिबिलिटी यानी पहुंच एक बहुत बड़ा मुद्दा है इन इलाजों में। हाँ, वही। अक्सर हम नई दवाओं के बारे में सुनते तो हैं, पर वो मिलती कितनों को हैं? ये नेटस्मार्ट वाली बात ना, ये सिर्फ दवा का विज्ञान नहीं, ये उसकी पहुंच की कहानी है। इसने भारत में हजारों परिवारों के लिए उम्मीद जगाई है। लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है, जैसा गाइड बार बार कहती है, कि ये SMA का इलाज नहीं है ना? बिल्कुल सही। ये बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती, पर हाँ, ये बीमारी के बढ़ने की जो रफ्तार है उसे काफी धीमा कर सकती है और मरीज की जिंदगी की क्वालिटी उसमें सुधार ला सकती है, स्थिरता ला सकती है। और गाइड में कीमत का भी जिक्र है, करीब 15,900 रुपए प्रति बॉटल। हालांकि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। जी, फार्मेसी पर निर्भर करता है, लेकिन जो इम्पोर्टेड दवा है उसकी तुलना में ये काफी कम है। ये पहुंच वाली बात तो वाकई बहुत अहम है। अच्छा, अब जरा इसके काम करने के तरीके पर आते हैं। ये दिलचस्प होगा जानना कि ये शरीर के अंदर जाके करती क्या है, कैसे वो SMN प्रोटीन की कमी पूरी होती है। हाँ, इसका तरीका देखिए काफी स्मार्ट है। रिस्डिप्लैम सीधे उस जेनेटिक खराबी को ठीक नहीं करता जो SMA की जड़ है। हमारे शरीर में ना SMN प्रोटीन बनाने के लिए बेसिकली 2 जीन होते हैं, SMN1 और SMN2। अच्छा, 2 जीन होते हैं। जी, SMA में प्रॉब्लम SMN1 जीन में होती है। वो या तो होता नहीं या ठीक से काम नहीं करता। SMN2 जीन एक तरह का बैकअप जीन है, लेकिन वो जो प्रोटीन बनाता है वो ज्यादातर स्टेबल नहीं होता, कम काम का होता है। बैकअप भी पूरा काम नहीं करता। सही। तो रिस्डिप्लैम यहीं पर काम करता है। ये SMN2 जीन से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया में एक स्टेप होता है स्प्लाइसिंग, उसे मॉडिफाई करता है। स्प्लाइसिंग, ये क्या होता है? आप ऐसे समझे कि जैसे कोई एडिटर किसी अधूरी स्क्रिप्ट को एडिट करके बेहतर बना दे। रिस्डिप्लैम SMN2 जीन को उकसाता है कि वो ज्यादा मात्रा में स्थिर, फंक्शनल, मतलब पूरी तरह काम करने वाला SMN प्रोटीन बनाए। ओ, तो ये बैकअप जीन को बेहतर काम करने में मदद करता है। बिल्कुल। और जैसा हमने समझा, ये प्रोटीन मोटर न्यूरॉन्स के लिए लाइफलाइन है। तो जब फंक्शनल प्रोटीन बढ़ता है तो मोटर न्यूरॉन्स को सहारा मिलता है, उनके मरने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, नतीजतन मांसपेशियों पर कंट्रोल और उनका फंक्शन बेहतर बना रहता है या कम तेजी से बिगड़ता है। वाह, ये तो शरीर के अंदर की स्मार्ट एडिटिंग हो गई। ये समझना वाकई बहुत दिलचस्प है। तो फिर इसका फायदा किससे मिल सकता है? क्या ये हर SMA पेशेंट के लिए है या कुछ खास टाइप के SMA में ज्यादा असरदार है? गाइड के मुताबिक ये दवा SMA टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 तीनों तरह के मरीजों में, चाहे वो बच्चे हों या बड़े, असरदार पाई गई है। टाइप 1, 2 और 3 ये गंभीरता के हिसाब से होते हैं ना?
जी हाँ, टाइप 1 सबसे गंभीर माना जाता है, अक्सर छोटे बच्चों में होता है। टाइप 2 और 3 में लक्षण थोड़े बाद में आते हैं और शायद उतने गंभीर न हो। और सबसे अच्छे नतीजे तब मिलते हैं जब इलाज जल्दी शुरू हो, जितनी जल्दी हो सके। जल्दी शुरू करना, हाँ, ये तो हर बीमारी में कहते हैं। एक बहुत अहम विकल्प है जो शायद जीन थेरेपी नहीं ले सकते या जिन्हें स्पिनराजा इंजेक्शन लेने में दिक्कतें हैं। अच्छा, तो ये उन लोगों के लिए भी एक रास्ता खोलता है जिनके पास पहले शायद कम ऑप्शन थे। जी हाँ, बिल्कुल। यानी जल्दी पहचान और जल्दी इलाज, ये यहाँ भी सबसे जरूरी है। अच्छा, अब इसके प्रैक्टिकल पहलू पर आते हैं। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में इसे लेना कितना आसान या मुश्किल है? डोज कैसे तय होता है और लेने का सही तरीका क्या है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि इलाज तभी कामयाब होगा जब सही तरीके से लिया जाए। सबसे पहली और जरूरी बात, डोज हमेशा डॉक्टर ही तय करते हैं। ओके, खुद से नहीं? बिल्कुल नहीं। ये मरीज की उम्र और वजन के हिसाब से बहुत ध्यान से कैलकुलेट किया जाता है। गाइड में बताया गया है कि 2 महीने से छोटे बच्चों की डोज अलग है, 2 महीने से 2 साल के बच्चों की अलग, और 2 साल से बड़े बच्चों और वयस्कों जिनका वजन 20 किलो या ज्यादा है, उनकी डोज अलग है। तो काफी प्रिसिजन चाहिए इसमें। जी, और इसे दिन में सिर्फ एक बार लेना है। कोशिश करनी चाहिए कि रोज लगभग एक ही समय पर लें। एक ही टाइम पर, ठीक है। ये पाउडर फॉर्म में आता है जिसे पानी मिलाकर पीने लायक लिक्विड बनाया जाता है। ये फार्मासिस्ट कर देते हैं या घर पर करने के लिए साफ निर्देश होते हैं। और इसे पिलाने के लिए एक खास ओरल सिरिंज आती है जिससे सही मात्रा नापकर दी जा सके। सिरिंज से देना होता है? और रखने का क्या? रखने के लिए जो तैयार घोल है उसे हमेशा फ्रिज में रखना है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच, और सीधी रोशनी से बचाना है। फ्रिज में रखना है, ओके। एक और जरूरी बात, सिरिंज में दवा भरने के तुरंत बाद पिला देना है। दवा को सिरिंज में भरकर रखना नहीं है। अच्छा, तुरंत देना है? जी, और हर बार इस्तेमाल से पहले बोतल को धीरे से हिलाना भी है, शेक जेंटली। ठीक है, मतलब रोज की रूटीन का हिस्सा बनाने के लिए थोड़ी प्लानिंग और ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हर दवा की तरह एक सवाल तो आता ही है, साइड इफेक्ट्स। क्या इसके कोई दुष्प्रभाव या रिस्क भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।